प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं डॉक्टर गौरव त्रिपाठी आपके सम्मुख पुनः उपस्थित हुआ हूं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों पर अपना एक नया वीडियो लेकर के। आइए हम राज्य के नीति निर्देशक तत्वों पर परिचर्चा करें। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल हम राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो आर्टिकल 36 से 51 के मध्य संविधान के भाग 4 में वर्णित है उसकी परिचर्चा कर रहे हैं। हमने अपने पुराने वीडियोस में आपके साथ अनुच्छेदवार परिचर्चा किया, जैसे अनुच्छेद 36 जहां से राज्य के नीति निर्देशक तत्व शुरू होते हैं, उसमें अनुच्छेद 36 पहला अनुच्छेद है जिसमें कहा गया है कि राज्य का तात्पर्य क्या है। अनुच्छेद 37 यह बताता है कि जो नीति निर्देशक तत्व हैं ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, इसको राज्य लागू करेगा। अनुच्छेद 38 यह लोक कल्याण को बढ़ावा देता है और आर्थिक असमानता को कम करने की बात करता है। अनुच्छेद 39 में कई सब अनुच्छेद हैं और अनुच्छेद 39 कुछ ऐसे सिद्धांतों की परिचर्चा करता है जिसे राज्य को अनुसरण करना है। 39 का कहता है कि चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, उसको समान आजीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध होने चाहिए। 39 का कहता है कि भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और वितरण इस प्रकार से नहीं होना चाहिए कि वो जनहित के लिए नुकसानदेह हो जाए। 39 का कहता है कि आर्थिक मॉडल आप ऐसा बनाएं जिससे कि धन का संकेंद्रण सर्वजन के अहित में ना होने पाए। 39 घा प्रत्येक स्त्री और प्रत्येक पुरुष को समान काम के लिए समान वेतन देने की बात करता है। 39 अंगा पुरुष और महिला जो कर्मकार हैं उनकी सुरक्षा की बात करता है। 39 बच्चों के स्वास्थ्य और सुकोमल आयु को शोषण से बचाने की बात करता है। और 39 सभी नागरिकों को जो असहाय हैं, जो कमजोर लोग हैं, उनको निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराने की बात करता है। अनुच्छेद 40 स्वायत्त इकाई के रूप में ग्राम पंचायतों के गठन की परिचर्चा करता है। अनुच्छेद 41 कहता है कि कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जिसमें नागरिकों को राज्य से सहायता या सार्वजनिक सहायता पाने का अधिकार मिलना चाहिए, जैसे बेरोजगारी की अवस्था है, जैसे बीमारी की अवस्था है, वृद्धावस्था की अवस्था है, विकलांगता की है। ऐसे परिस्थितियों को अनुच्छेद 41 में गिनाया गया और कहा गया कि इन परिस्थितियों में राज्य यह प्रावधान करे कि नागरिक सार्वजनिक सहायता प्राप्त कर सके। और हमने अपने वीडियो में कल पर चर्चा किया कि अनुच्छेद 42 जो न्याय संगत और मानवीय परिस्थितियों के साथ साथ मातृत्व अवकाश की परिचर्चा करता है। आज हम आपके साथ परिचर्चा करने चल रहे हैं अनुच्छेद 43। आइए देखते हैं। अनुच्छेद 43 जो है आर्टिकल 43 यह श्रमिकों के लिए, किसके लिए है? अनुच्छेद 43 श्रमिकों के लिए है। जीवन निर्वाह और वेतन की चर्चा करता है। अनुच्छेद 43 लेबर के लिए उनके जीवन को कैसे चलाया जाए और उनका वेतन क्या हो, इसके विषय में राज्य को कुछ आदर्श बतलाता है। कहता है कि राज्य सभी श्रमिकों के लिए, अनुच्छेद 43 कहता है कि राज्य सभी श्रमिकों के लिए, वो श्रमिक चाहे
उद्योग से जुड़े हों, वे श्रमिक चाहे कृषि से जुड़े हों, वे श्रमिक चाहे किसी अन्य संगठन से जुड़े हों, सभी श्रमिकों के लिए काम की और जीवन निर्वाह योग्य वेतन की। कहता है कि राज्य सभी श्रमिकों के लिए काम की व्यवस्था और ऐसा वेतन जिससे उनका जीवन निर्वाह हो, जिससे वो जीवन जी सकें, खाना खा सकें, बच्चे को पढ़ा सकें, दवा कर सकें, कपड़ा पहन सकें, घर बना सकें। ऐसे वेतन, जीवन निर्वाह योग्य वेतन, केवल वेतन नहीं, ऐसा वेतन हो कि जिससे जीवन की रेलगाड़ी चल सके, ऐसे वेतन की। और क्या करना है, सभी श्रमिकों के सभ्य जीवन स्तर वाली परिस्थितियां, जो हम भी आपसे परिचर्चा कर रहे थे कि खाना, कपड़ा, मकान, यही तो सभ्य स्तर है। ऐसी परिस्थितियां और अवकाश और सामाजिक और सांस्कृतिक को आनंद ले सकें, ऐसा सुनिश्चित करने के लिए कोई कानून का प्रावधान करेगी या किसी आर्थिक संगठन का व्यवस्था करेगी या अन्य कोई तरीका अपनाएगी। कुल मिलाकर के अनुच्छेद 43 कहता है कि राज्य चाहे जिस प्रकार के श्रमिक हों, राज्य चाहे जिस प्रकार के श्रमिक हों, उनके ऐसे वेतन के विषय में प्रावधान करेगी जिससे उनका जीवन चल सके और वे काम में ऐसी स्थितियां हों कि सभ्य और सामाजिक जीवन प्राप्त कर सके। इतना ही नहीं, सामाजिक और सांस्कृतिक आनंद भी प्राप्त कर सके, क्योंकि सामाजिक और सांस्कृतिक आनंद व्यक्ति नहीं प्राप्त कर सकता तो व्यक्ति तो पशु हो जाएगा। तो संविधान प्रत्येक नागरिक को नागरिक की गरिमा प्रदान करना चाहता है, इसलिए सामाजिक और सांस्कृतिक आनंद की बात करता है। और सामाजिक सांस्कृतिक आनंद कब प्राप्त होगा, जब उसको अवकाश मिलेगा। तो अनुच्छेद 43 कहता है कि राज्य कानून के द्वारा या आर्थिक संगठन के द्वारा या अन्य किसी तरीके से सभी श्रमिकों, चाहे वो कृषि से संबंधित श्रमिक हो, चाहे उद्योगों से संबंधित हो, चाहे अन्य क्षेत्रों से हो, उनके काम, जीवन निर्वाह योग्य वेतन, सभ्य जीवन स्तर वाली परिस्थितियां, अवकाश, सामाजिक और सांस्कृतिक आनंद सुनिश्चित करने का प्रावधान करेगी। और राज्य जो है विशेषतः ग्रामीण क्षेत्र में एक काम और करेगी। क्या करेगी कि व्यक्तिगत और सहकारी कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करेगी। तो दो बातें हैं अनुच्छेद 43 में। क्या, एक तो श्रमिकों को वेतन का निर्धारण अच्छा हो, उनके काम के घंटे ठीक हो, सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण परिस्थितियां ठीक हो। दूसरा, कुटीर उद्योगों के प्रोत्साहन की चर्चा करता है। तो आर्टिकल 43 दो लोगों से संबंधित है, एक तो कुटीर उद्योग और दूसरा श्रमिकों की बेहतरी, श्रमिकों की बेहतरी। इन दो बातों से जुड़ा हुआ है। आइए हम आर्टिकल 43 देखते हैं। आर्टिकल 43A, हमने 43 देख लिया। 43 दो चीजों की चर्चा करता है, श्रमिकों की बेहतरी हो और कुटीर उद्योग हो। 43A कहता है, आप ही जाने कि मूल संविधान में अनुच्छेद 43 था नहीं। अनुच्छेद 43A 42वां संविधान संशोधन 1976 में स्थापित किया गया, जोड़ा गया। यह कहता है कि उद्योगों का जो मैनेजमेंट है, जो उद्योगों का प्रबंधन है, उसमें श्रमिकों की भागीदारी होनी चाहिए। अनुच्छेद 43 से उद्योगों में जो प्रबंधन है उसमें श्रमिकों को भी पार्टनरशिप मिलनी चाहिए, उनकी भी भूमिका होनी चाहिए। क्या कहता है कि उद्योग, राज्य जो है, चाहे कानून बना करके
राज्य चाहे कोई आर्थिक संगठन बना करके, राज्य चाहे किसी अन्य तरीके से उद्योगों में जो उपक्रम लगे हैं, जो दुकानें लगे, उपक्रम एक प्रकार की दुकान आप समझिए, जब बड़े स्तर पे हो जाता है तो उसको इंटरप्राइजेज या उपक्रम कहते हैं। उपक्रम है या प्रतिष्ठान या अन्य संगठन, ये सब संगठन के तरीके हैं। तो चाहे उपक्रम हो, चाहे प्रतिष्ठान हो, चाहे अन्य संगठन हो, जो उद्योग में लगे हैं, इनके प्रबंधन में, इनको चलाने में श्रमिकों को भी भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। कौन सुनिश्चित करेगा? राज्य सुनिश्चित करेगा। किसकी भागीदारी सुनिश्चित करेगा? श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करेगा। किसमें भागीदारी सुनिश्चित करेगा? प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित करेगा। किसके प्रबंधन में? उद्योगों के प्रबंधन में। क्यों? क्योंकि ये जो उद्योग है ना बाबू, ये उद्योग तो कोनो ऐसा व्यवस्था तो है ना कि पूंजी लगाए तो उद्योग चल जाए, एक हाथे से ताली बजाओ बाजे ना बाजे ना, तो का करे खोए दोनों हाथ लगे। ऐसे उद्योग चलावे के लिए दोनों हाथ से ताली बजावे पड़े, अर्थात का करे पड़े, पूंजी अकेले से उद्योग न चले। उद्योग चलावे के लिए का चाहिए? मजूर चाहिए। मजूर मतलब लेबर, लेबर मतलब का चाहिए? श्रम चाहिए, मेहनत चाहिए। केवल रुपया लगाए से उद्योग न चल जाए, रुपया लगाए से दुनिया न सज जाए। दुनिया सजावे खातिर रुपया और का श्रम दोनों जब एक साथ मिली तब का बने? उद्योग चल पाए, दुनिया सज पाए। जोन ताम झाम चलता है ये तबे सफल है। तो उद्योग जो है इसमें श्रमिकों और ये जो पूंजीपति हैं, इन दोनों का क्या है? चोली दामन का साथ है। मजूर और बड़वार आदमी का क्या है? चोली दामन के साथ है। बड़वार आदमी बना रहा, जा मजूरे तो कई को नहीं मिली है, रहा बड़ा आदमी। तो इसलिए जब पूंजीपति की पूंजी और श्रमिक का श्रम मिलत है तो का हो, तो तब उद्योग चल निकला है। और श्रमिकों को जब अपना श्रम देना है तो उनको बेहतर परिस्थिति चाहिए, कैसे किया जाए कि और अच्छा उत्पादन हो सके। इसलिए श्रमिकों को प्रबंधन में भागीदारी राज्य सुनिश्चित करे। और श्रम किसका विषय है? समवर्ती सूची का विषय है। समवर्ती सूची में राज्य और संघ दोनों कानून बना सकते हैं। और हम फिर देखते हैं अनुच्छेद 43B। 43A में हमने देखा कि प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी। 43B कहता है सहकारी समितियों को प्रोत्साहन देना। देखिए आप एक बात याद रखिएगा, सहकारी समितियों के निर्माण का अधिकार मौलिक अधिकार भी है और सहकारी समितियों को नीति निर्देशक तत्व में भी रख दिया गया। राज्य क्या करेगा? सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, अनिवार्य गठन नहीं, जो लोग चाहें वो अपना गठित करें। स्वायत्त कामकाज, उनके कामकाज पे राज्य बहुत लिमिटेशन नहीं लगाएंगे, वो अपना कामकाज का तरीका खुद तय करेंगे। और लोकतांत्रिक नियंत्रण, यानी कि उसमें सबकी आवाज हो। लोकतांत्रिक क्या है? जनता की भागीदारी, तो जिन लोगों ने मिलकर बनाया है सबकी आवाज उसमें हो। और पेशेवर प्रबंधन, प्रोफेशनल मैनेजमेंट को राज्य क्या करेगा? बढ़ावा देगा। अर्थात 43B सहकारी समितियों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य को निर्देश देती है। और ये भी मूल संविधान में नहीं था। 43B 97वें संविधान संशोधन 2011 द्वारा ये जोड़ा गया। इस प्रकार से हमने आपसे अनुच्छेद 43 की और 43A की 43B की परिचर्चा किया। कंपटीशन में आपसे पूछ सकता है कि अनुच्छेद 43 में क्या है, तो श्रमिकों का वेतन और कुटीर उद्योग का प्रोत्साहन। 43A में क्या है? 43A में है क्या? प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी। 42वां संशोधन 1976। और 43B में क्या है?
सहकारी समितियों को प्रोत्साहन देना। और कब आया? 2011 में आया। और कब? 97वां संशोधन। और 43 से 42वां संशोधन। तो आपको संशोधन याद रखने हैं। 42वां संशोधन 1976, सहकारी समिति 43A। 97वां संशोधन 43B। सहकारी समिति नहीं, ये है प्रबंधन में भागीदारी। 43 से क्या है? प्रबंधन में भागीदारी। 43 से प्रबंधन में भागीदारी और 43 भी सहकारी समितियों को प्रोत्साहन। इस प्रकार से हम समझते हैं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। आप हमको यूं ही देखते रहिए और हमारे YouTube लिंक लर्न विद DRGT पर हमें लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए। हम आपके लिए कल पुनः प्रस्तुत होते हैं एक नया वीडियो लेके। थैंक यू।